नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, जिसको हम शॉर्ट में ERDs भी बोलते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अगर आप डेटाबेस डिजाइन सीख रहे हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम गेम चेंजर हो सकता है, बिल्कुल एक घर के ब्लूप्रिंट की तरह। तो चलिए डाइव करते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ERD को डेटाबेस का ब्लूप्रिंट आखिर कहते क्यों हैं। फिर इसके अलग अलग पार्ट्स को डिकोड करेंगे। एंटिटीज क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सब कुछ। उसके बाद इन पीसेस को जोड़ना सीखेंगे। फिर कुछ आम गलतियों से बचना सीखेंगे जो लोग अक्सर करते हैं। और आखिर में इस ब्लूप्रिंट से एक असली डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। पूरा रोडमैप क्लियर है? सेक्शन 1, द डेटाबेस ब्लूप्रिंट। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। डेटा को प्लान करना आखिर इतना जरूरी है ही क्यों? एक सवाल है आपसे, सोचना जरा। कभी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज बिना प्लान के बनाई है? सोचो, शायद कोई स्कूल का प्रोजेक्ट या कोड का एक पीस। क्या होता है? बिल्कुल कियोस हो जाता है ना, सब गड़बड़। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। बिना प्लान के डेटाबेस बनाना ठीक वैसा ही है जैसे बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाना। शुरू में शायद लगे कि अरे हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो इस केओस का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ER डायग्राम। ये एक प्रोफेशनल का मास्टर प्लान है, समझ लो। एक सिंपल सा ग्राफिकल ब्लूप्रिंट जो आपके डेटाबेस का पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखा देता है। सारा कंफ्यूजन खत्म, क्लैरिटी शुरू। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट की भाषा सीखते हैं। सेक्शन 2, डिकोडिंग द डायग्राम्स कंपोनेंट्स। हर सिंबल का एक मतलब होता है, तो स्क्रीन पे फोकस बनाए रखना। वीडियो देख रहे हो या सिर्फ चल रही है बैकग्राउंड में? ध्यान इधर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंटिटी। एंटिटी बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट, एक कार या एक इवेंट। डायग्राम में इसको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल। इस स्लाइड को ध्यान से देखो, देख रहे हो? स्टूडेंट और कॉलेज दो अलग अलग रेक्टेंगल्स में हैं। इसका मतलब ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो इसका पर्पस क्या है बताओ? सोचो, सिंपल। हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि डेटा किसके बारे में स्टोर करना है। क्लैरिटी आ रही है? अब नेक्स्ट कंपोनेंट है एट्रीब्यूट। ये एंटिटी की प्रॉपर्टी या कह लो कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे एक स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी ID क्या है या एड्रेस क्या है। इसको हम एक इलिप्स यानी अंडे जैसी शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखो, रोल नो और नेम जैसे एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट एंटिटी से कनेक्टेड है। ये उस स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। सिंपल है ना? बेसिकली ये वो डिटेल्स हैं जो हम हर एंटिटी के लिए कलेक्ट करते हैं। अभी क्या सीखा बताओ? एंटिटी और एट्रीब्यूट में फर्क समझ आया? और अब फाइनल कोर कंपोनेंट, रिलेशनशिप। यही वो चीज है जो इस पूरे ब्लूप्रिंट को जिंदा करती है। ये दिखाता है कि दो या दो से ज्यादा एंटिटीज आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। इसको हम एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से उसी डायग्राम को देखते हैं। स्क्रीन पे देखो, स्टडी इन डायमंड दिखा रहा है कि स्टूडेंट और कॉलेज के बीच क्या रिश्ता है। मतलब एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है। सिंपल, राइट? ये कनेक्शन क्लियर हुआ? ठीक है? ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ेंगे। चलो नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं, कनेक्टिंग द एंटिटीज। अब हम रिलेशनशिप्स यूज करके अपने डेटा के रूल्स और लॉजिक डिफाइन करेंगे। अभी तक सब समझ आ रहा है ना? सबसे कॉमन रिलेशनशिप है 1 to many यानी 1:n। इसका मतलब है कि एक चीज कई दूसरी चीजों से जुड़ी हो सकती है। रियल वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी क्लियर होगा। एक एकदम आसान से एग्जाम्पल देखो। एक कस्टमर कई सारे ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। आखिर कस्टमर है, लेकिन हर एक ऑर्डर सिर्फ एक ही कस्टमर का हो सकता है। ये है 1 to many रिलेशनशिप। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सोचो, ई-कॉमर्स साइट्स, फूड डिलीवरी एप्स, हर जगह। समझ आया? नेक्स्ट आते हैं मनी टू मैनी या M:N रिलेशनशिप पर। यहाँ एक एंटिटी के कई इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी के कई इंस्टेंसेस से जुड़े हो सकते हैं।
ये थोड़े कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस के लिए है। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, पर रुको, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स और प्रोजेक्ट्स। सोचो, एक स्टूडेंट कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट में कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना? ये है मेनी टू मेनी कनेक्शन। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब एक बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर आते हैं, कॉमन डिजाइन ट्रैप्स। इन्हें हम अपने ब्लूप्रिंट के फाउंडेशन में क्रैक्स की तरह समझ सकते हैं, जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अगर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया तो बता पाओगे? इसलिए ध्यान से सुनना, फोकस बना हुआ है। पहली गलती, एट्रीब्यूट को एंटिटी समझ लेना। देखो, लेफ्ट साइड देखो, एक ही एम्प्लॉय एंटिटी में डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स डाल दी हैं। कितना मेसी लग रहा है। अब राइट साइड देखो, डिपार्टमेंट के लिए एक अलग साफ सुथरी एंटिटी बनाई है। इससे मॉडल एकदम क्लीन हो गया और डेटा को मैनेज करना कितना आसान हो जाता है। फर्क दिख रहा है ना? दूसरी बड़ी गलती, गलत रिलेशनशिप डिफाइन करना। सोचो, एक बैंक का डेटाबेस बना रहे हो। लेफ्ट साइड में हमने अज्यूम कर लिया कि एक क्लाइंट का बस एक ही अकाउंट हो सकता है, वन टू मेनी। लेकिन सोचो, अगर बैंक जॉइंट अकाउंट्स ऑफर करता है तो ये गलत हो गया ना? राइट साइड वाला व्यू करेक्ट है, जहां क्लाइंट और अकाउंट के बीच मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। इसलिए बिजनेस रूल्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसको नोट किया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू रियलिटी। अब हम देखेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट सा ब्लूप्रिंट एक असली फंक्शनल डेटाबेस में कैसे बदलता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलें आगे। और ये है वो मोमेंट जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वो जो ईआर डायग्राम हमने बनाया, जिसमें एंटिटीज थे, एट्रीब्यूट्स थे, रिलेशनशिप्स थे, वो सब सीधा सीधा स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, हर एंटिटी एक टेबल बन जाती है और हर एट्रीब्यूट उसका कॉलम। बस, आपका प्लान, आपका ब्लूप्रिंट अब एक रियल वर्किंग डेटाबेस बन चुका है। अमेजिंग है ना? तो आज हमने ईआर डायग्राम्स का कोड डिकोड कर लिया। अब जब आप ये ब्लूप्रिंट पढ़ सकते हैं तो सोचिए आप क्या-क्या पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। पर एक बात याद रखना, प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अभी आप क्या करोगे? इसको खुद से बना के ट्राई करो। कोई भी सवाल हो, छोटा या बड़ा, कमेंट सेक्शन में पूछने से बिल्कुल मत डरना। नेक्स्ट सेशन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।